ऐसे फनकार जिन्होंने फिल्म संगीत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने ऐसी धुनें बनाई जिनमें शास्त्रीयता और लोक परंपरा की मिठास मिलती है। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां सरस्वती के कदमों में न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सिनेमा जगत को वो अनमोल नगीने दिए जिसके लिए संगीत प्रेमी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को अपने संगीत पर थिरकाने वाले ये संगीतकार पहले खुद दूसरों की धुनों पर थिरकते हुए एक्टिंग करते थे। मेरी समझ में तो आ गया, परंतु हमारे दोस्त लब्बू की समझ के बीच में कुछ नहीं आया। क्या आप मानेंगे कि ये संगीतकार माया नगरी की चकाचौंध से कभी प्रभावित नहीं हुए और कई बार तो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं। और क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया भर में विख्यात होने के बावजूद इस कलाकार को ऐसी गुमनामी की मौत मिली कि उनकी लाश को प्रशासन ने लावारिस मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। कौन थे वो संगीत के साधक जिनका साथ दुर्भाग्य ने कभी नहीं छोड़ा? फिल्म संगीत के इतिहास में अमर होने वाले संगीतकार को आखिर क्यों वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे? आखिर क्या कारण है जिसके चलते अंतिम समय में उन्हें कफन भी नसीब नहीं हुआ? आखिर क्यों संगीत को अपना जीवन समर्पित करने वाले को गुमनामी का अंधेरा मिला? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं आपके साथ अफजल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलोडी के साथ शास्त्रीय संगीत रचने वाले जयदेव की। वो एक ऐसे संगीतकार थे जिनकी जिंदगी की शुरुआत भारत में ना होकर 7 समुंदर पार देश से हुई थी। साल 1919 में 3 अगस्त की तारीख थी। कीनिया के नैरोबी शहर में रह रहे एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा जयदेव। तेरे बचपन जवानी की दुआ देती हूं। इनके पिता नैरोबी में व्यवसाय करते थे। पिता चाहते थे कि बेटा ऊंची तालीम ले, लेकिन कीनिया में उस समय एजुकेशन की फैसिलिटी थोड़ी कम थी। यही वजह थी कि उनके पिता ने उन्हें अपने भाई बहनों के साथ भारत भेज दिया। यहां जयदेव लुधियाना में अपने फूफा के घर रहने लगे। यहां आर्य स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। जयदेव की मां एक धार्मिक महिला थी। वो उन्हें रामायण और भजन गाकर सुनाया करती थी। प्रभु तेरू नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरू नाम। जयदेव को बचपन से ही संगीत से लगाव हो गया। जब वो 5वीं क्लास में थे तभी उन्हें संगीत की ट्रेनिंग के लिए लुधियाना के ही एक प्रोफेसर बरकत रायजी के पास भेजा गया। साल 1932 में फिल्म आई थी अली बाबा 40 चोर। उस वक्त जयदेव महज 12 साल के थे। उन्होंने पहली बार ये फिल्म देखी। ये एक बोलती फिल्म थी, लिहाजा जयदेव पर फिल्म की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि वो बंबई भाग गए। उन्हीं दिनों जयदेव के पिताजी भारत आए हुए थे। पता चला कि बेटा जयदेव घर से भागकर बंबई गया है, तो वे भी वहां पहुंच गए। मुंबई में बेटे को ढूंढना शुरू किया। एक रोज जयदेव किसी फिल्मी थिएटर के सामने खड़े थे। पिता की नजर पड़ी तो उन्हें अपने साथ वापस पंजाब ले आए। एक स्कूल में जयदेव का दाखला भी करा दिया। जयदेव के पिता को ज्योतिष विद्या का अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने जयदेव की कुंडली देखी, जिसके बाद उन्होंने घर में सबसे कह दिया कि ये जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दो, उसके भाग्य में यही लिखा है। बस फिर क्या था, पिताजी का सिग्नल मिलते ही जयदेव साल 1933 में फिर से बंबई आ गए। इस बार उनकी भाग्य रेखा उन्हें एक्टिंग की तरफ ले गई। यहां उन्होंने 8 फिल्मों में एक्टिंग की। साल 1934 में उनकी पहली फिल्म वामन अवतार आई, जिसमें उन्होंने नारद का रोल निभाया था।
उसके बाद हंटरवाली, वीर भारत, काला गुलाब, जोश ए वतन, मतंड वर्मा और फ्रंटियर मेल जैसी सामाजिक फिल्में आईं, जिसमें उन्होंने हर तरह का रोल किया, लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं बन पाई। ओ भाई ठहर जा, आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? किसका दार है? सविता देवी का। बहन, ओ सविता बहन। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद वो फिर पंजाब वापस लौट गए। साल 1940 में उनके पिता नैरोबी से लौट आए। पिता बीमार थे, उनकी आंखें खराब हो गई थी। देखरेख करने के लिए जयदेव लुधियाना आ गए और कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी जयदेव के कंधे पे आ गई थी। संगीत में शिक्षित होने के चलते वो स्कूल में म्यूजिक टीचर की नौकरी करने लगे, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वो अल्मोड़ा गए, जहां उस्ताद अलाउद्दीन साहब, अली अकबर और रविशंकर साहब का संगीत का सेंटर था। एक महीना वहां रुकने के बाद वो लखनऊ गए। यहां उन्होंने अली अकबर खान साहब से संगीत की तालीम ली। जयदेव ऐसे यात्री थे जिन्हें अपनी मंजिल का पता ही नहीं था। उनका मन बेचैन था। वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन वहां रहने के बाद वे उज्जैन भी चले गए। आर्थिक मजबूरियों ने दबाव बनाया तो वो दिल्ली पहुंचकर एक बैंक में नौकरी करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया, जिसके लिए उन्हें महीने के 200 रुपए मिलते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार रोशन से हुई। उन्होंने जयदेव को मुंबई आने के लिए कहा। 1940 में केदार शर्मा एक फिल्म नेकी और बदी बना रहे थे। रोशन साहब के कहने पर केदार शर्मा ने उस फिल्म में एक गीत गाने का ऑफर दिया, लेकिन अस्थमा के अटैक की वजह से वे वहां नहीं पहुंच पाए। इस घटना ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। लिहाजा गायकी की दुनिया में वो अपना नाम कर पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल बन गया। साल 1947 में संगीतज्ञ व जोधपुर विरासत के दरबारी गायक उस्ताद अली अकबर खां दिल्ली में एक प्रोग्राम करने आए थे। उस समय जयदेव रेडियो स्टेशन में ही काम कर रहे थे। अली अकबर साहब ने जयदेव से मुलाकात की, फिर उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। बस फिर क्या था, जयदेव अली अकबर साहब के साथ जोधपुर चले गए। 2 साल जोधपुर रियासत में उस्ताद के साथ गायन में सहयोग करते रहे। आज़ादी के बाद जब देसी रियासतों का विलय शुरू हो गया तो सभी स्टेजों पर गाज गिरने लगी। ये स्टेट भी खत्म हो गई कि वो लखनऊ वापस लौट जाए। उस्ताद अली अकबर खान ने उनसे कहा कि अब उन्हें मुंबई जाकर फिल्म लाइन में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। साल 1951 में जयदेव ने एक बार फिर से मुंबई की तरफ रुख किया। यहाँ उस्ताद अली अकबर खान की मुलाकात चेतन आनंद से हुई। चेतन आनंद चाहते थे कि उस्ताद उनके नवकेतन बैनर के लिए बनने वाली फिल्मों में संगीत दें। उस्ताद अली अकबर खान ने चेतन आनंद की पहली 2 फिल्मों में संगीत दिया। पहली फिल्म साल 1952 में आई, आंधियां, और दूसरी फिल्म साल 1953 में आई, हमसफर, जिसमें जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। 2 फिल्में कर उस्ताद अली अकबर खान तो वापस लौट आए, लेकिन जयदेव नवकेतन में ही काम करते रहे। इस बीच दाखिला हुआ नवकेतन प्रोडक्शन में महान संगीतकार सचिन देव बर्मन का। नवकेतन की फिल्म टैक्सी ड्राइवर में जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के साथ भी काम किया। मेरी जिंदगी आज रात झूम ले, आसमां को चूम ले। सचिन देव बर्मन के साथ मुनीम जी, हाउस नंबर 44, काला पानी और लाजवंती के अलावा चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, इंसान जाग उठा और अग्निपथ में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। ये फिल्में सफल रही। सचिन देव बर्मन जयदेव की संगीत के प्रति लगन और समर्पण देखकर बहुत प्रभावित रहते थे। वो कहते थे, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा जयदेव और छोटा पंचम। साल 1955 में आई फिल्म जोरू का भाई, जिसमें बतौर संगीतकार जयदेव साहब को मौका मिला। दुर्भाग्यवश फिल्म नहीं चली, जिसके बाद केतन आनंद ने जयदेव साहब को बतौर संगीतकार साल 1956 में आई फिल्म समुद्री डाकू और साल 1957 की फिल्म अंजलि में एक बार फिर से मौका दिया।
जरा हौले हौले डोल, कहीं ना कांटा लग जाए, कांटा लग जाए, हो कांटा लग जाए। संगीत बेहतर होने के बावजूद फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद 4 साल तक उन्हें एक भी फिल्म ऑफर नहीं हुई। वो मुंबई में स्टैब्लिश भी नहीं हो पा रहे थे। उनके पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए थे। मुंबई का खर्चा ऐसा है। वो एक जानने वाले के यहाँ पेइंग गेस्ट भी बनकर रहने लगे थे। उनकी शादी की उम्र भी निकल रही थी। उन्होंने फैसला किया कि जब तक वो सफल नहीं होते वो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। 1961 में नवकेतन ने एक बार फिर फिल्म हम दोनों के लिए जयदेव को मौका दिया। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं। फिल्म और उसके सभी गाने सुपरहिट रहे। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जयदेव को सही मायनों में 10 साल के बाद इस फिल्म से पहचान मिली। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। इसके बाद उन्होंने कभी लौट कर नहीं देखा। जिंदगी में नाकामियों का स्वाद चखते रहे। पहली बार उनकी झोली में सफलता का फल गिरा था। सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते। साल 1962 में सुनील दत्त साहब फिल्म मुझे जीने दो बना रहे थे। उन्होंने जयदेव को अपनी फिल्म के संगीत की जिम्मेवारी दी। बीच धारे ना जाओ पैया परो, तोरे पैया परो। फिल्म हिट रही। इस फिल्म में उन्हें एक अलग पहचान मिली। छम 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 छम। फिर साल 1971 में सुनील दत्त साहब रेशमा और शेरा बना रहे थे। उन्होंने एक बार फिर जयदेव को संगीत की कमान संभालने का भार दिया। मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसका संगीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म के लिए जयदेव साहब को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। सालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया। और यही नहीं दोस्तों, 44वें एकेडमी अवार्ड के लिए फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में इस फिल्म का चुनाव भी हुआ था। तो ये भरपूर जवानी, उस पर ये तन्हाई, मेरी तौबा है मेरी तौबा। इसी साल उनके संगीत से सजी फिल्म 2 बूंद पानी भी रिलीज हुई, जिसके गीत भी खासे लोकप्रिय हुए। बालों पे लाली आ गई, हाय किसने ये आग लगाई रे। इसके 2 साल बाद यानी 1973 में आई फिल्म प्रेम पर्वत के गीतों के लिए उन्हें बरसों तक याद रखा जाएगा। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और। हालांकि इस फिल्म के प्रिंट उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसके गीतों के डब किए हुए दर्जनों वर्जन हर जगह मौजूद हैं। इसके बाद साल 1974 में उन्हें फिल्म फासला मिली, जो हिट रही। इसी साल रिलीज फिल्म परिणय के गीतों को उन्होंने एक नया आयाम दिया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। एक लंबे अंतराल के बाद साल 1977 में इन्होंने 2 फिल्मों में संगीत दिया। पहली आलाप और दूसरी फिल्म थी घरौंदा। दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आप गाना ढूंढ। इसके गाने भूपेंद्र ने गाए थे, जिसमें एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में काफी पॉपुलर हुआ। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर। इसी साल लैला मजनू में 3 गीतों की धुन तैयार करने का मौका जयदेव को मिला। फिल्म की वैसे बाकी धुनें तो मदन मोहन ने तैयार की थी। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ। जयदेव ने बर्बाद मोहब्बत की सजा, साथ लिए जा और इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके में संगीत दिया। इसकी लोकप्रियता 42 ईयर्स के बाद भी देखी जा सकती है। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये
इसके बाद साल 1978 में तुम्हारे लिए, 1979 में दूरियां आई, जिसने जयदेव को प्रसिद्ध संगीतकार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जिंदगी जिंदगी मेरे घर होना। साल 1978 में आई मुजफ्फर अली की पहली फिल्म अमन। इस फिल्म में ही उन्होंने गजल गायक हरिहरन और छाया गांगुली को एक साथ मौका दिया था। अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया। फिल्म तो कोई खास नहीं चली, लेकिन छाया गांगुली के गाए एक गीत आपकी याद आती रही रात भर ने धूम मचा दी। गम किला थरथराती रही रात भर। इस गाने के लिए जयदेव को दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। अचानक जयदेव इंडस्ट्री से गुम हो गए। वो दोबारा नजर आए साल 1984 में, जब उन्होंने अमोल पालेकर की फिल्म अनकही के लिए संगीत दिया। मुझको भी राधा बना ले नंदना। फिल्म सुपरहिट रही। इसके गाने ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंदन काठ से बनल खटोलना। उन्हें इस फिल्म के लिए तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। रघुवर तुमको मेरी लाज सदा सदा। साल 1986 में आई फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण। पर्दा है हर हाल में पर्दा, मखमल होया। ये जयदेव की आखिरी फिल्म रही। जयदेव की संगीत रचना में शास्त्रीयता और लोक परंपरा ने मेलोडी के साथ अग्रणी भूमिका निभाई है। वो एक उच्च कोटि के सरोद वादक भी थे। 4 बार उन्हें सुर सिंगार अवार्ड से भी नवाजा गया था। महाकवि हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह मधुशाला का संगीत भी इन्होंने ही दिया है, जिसे मन्ना डे साहब ने गाया है। आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। जयदेव साहब की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। कई शहर बदले, अलग अलग दोस्त बने, कई गुरुओं का संरक्षण भी मिला, बतौर अभिनेता और म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बीच बीच में गुमनामी अंधेरा भी इनकी जिंदगी में आता रहा। लोगों के जीवन में अपने गीतों से रस भरने वाले जयदेव ने कभी शादी नहीं की। उनका निजी जीवन तन्हाई और सन्नाटे में बीता। इनके जीवन का एक हिस्सा यह भी है कि एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने जयदेव को लता मंगेशकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। जयदेव इनाम लेने मध्य प्रदेश पहुंचे। उसी दौरान एक शख्स ने उनसे कहा कि जब आपके गुरु को यह अवार्ड नहीं दिया गया तो आप क्या धन के लालच में यहां आए? जयदेव साहब ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि भाई, ये बात सही है कि मैं 1 लाख रुपए लेने के लिए ही आया हूं। सच बात तो यह भी है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतने रुपए एक साथ नहीं देखे हैं। 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक फर्टिनिटी का हिस्सा बनकर उन्होंने 41 फिल्मों में 250 से भी ज्यादा गीतों को संगीत से संवारा है, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। जयदेव 6 जनवरी 1987 को अचानक बीमार हो गए। किसी अजनबी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जयदेव ने अपनी आखिरी सांस अस्पताल में ली। उनके पार्थिव शरीर को जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो अस्पताल अथॉरिटी ने उन्हें लावारिस जानकर अंतिम संस्कार कर दिया। उनके कमरे से पुराने अखबार, मैगजीन, एक छोटा सा फ्रिज और धूल से सना हुआ सरोद मिला। गौर करने वाली बात यह भी है कि भले ही उन्होंने कम फिल्मों के लिए संगीत दिया हो, लेकिन जो भी संगीत उन्होंने दिया वो संगीत की दुनिया के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। जब भी कभी महानतम संगीतकारों का नाम आएगा, उसमें जयदेव साहब का नाम भी हमेशा शामिल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास जयदेव के बारे में और भी कोई जानकारी है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। चलते चलते आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप ऐसी ही फिल्मी हस्तियों की जीवनी, उनकी कहानियों और गीत संगीत की जानकारियों के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे दूसरे चैनल OSM बॉलीवुड पर आकर इसका लुत्फ जरूर उठाएं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अफजल को इजाजत। नमस्कार।